सरकार किसानों के बीच में बैठक बेनतीजा रही है। बता दें 5वें दौर की बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला। कल जिस तरह से विज्ञान भवन में 5 घंटे तक सरकार और किसानों के बीच में बैठक रही वो बेनतीजा रही। सरकार जिस तरह की जो समाधान बता रही है, लेकिन किसान वो मानने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग एक ही है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, कृषि कानून। अब 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होगी 12 बजे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है 8 दिसंबर को। किसानों से बैठक के बाद में कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों की हर शंका का समाधान होगा। आंदोलन नहीं, चर्चा से ही रास्ता निकाले किसान। धरने पर किसान, कब खत्म होगा घमासान? 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा, क्या 9 दिसंबर को बनेगी बात? सरकार से बातचीत के बीच 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़कड़ाती ठंड के बीच 10 दिन से लगातार सड़कों पर हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार किसान नेताओं को राजी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान संगठन और उनके नेता अपनी मांगों को लेकर जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। कल किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई 5वें राउंड की बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद भी सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं कि 3 कृषि कानून सरकार को रद्द करने होंगे और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। बाद के उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो। पहले तो एक दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो। तो फिर 3 दिन का टाइम लिया, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। किसानों को नए कृषि कानूनों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म हो जाने का डर सता रहा है। वहीं सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। सरकार किसानों को शुरू से ही भरोसा दे रही है कि उनकी चिंताओं पर खुले दिमाग से विचार के लिए तैयार है, लेकिन किसान इन कानूनों को जल्दबाजी में पारित हुआ बताकर इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन इसके लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के कठोर रुख को देखते हुए सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब किसान और सरकार के बीच 6ठे राउंड की बैठक 9 दिसंबर को होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। सरकार किसानों से आंदोलन वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन लगातार 11वें दिन धरने पर बैठे किसानों का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठन भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। 8 तारीख को देखते हैं क्या होता है। भारत बंद है तो 8 तारीख की तैयारियों में जुटेंगे क्या आप लोग? पूरी तरीके से 8 तारीख की पूरी तैयारी। 8 तारीख की तैयारी क्या भारत बंद का पूरा भारत बंद ऐलान करें किसान द्वारा, पूरा भारत बंद हो। अब 9 दिसंबर का इंतजार है, जब किसान नेता और सरकार के बीच बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कल जो बातचीत रही वो भी बेनतीजा रही और 10 दिन पूरे हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को। आज है 11वां दिन। ये पूरे 10 दिन किस तरह के रहे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए। 26 नवंबर को हल्ला बोल शुरू हुआ किसानों का, जो 5 दिसंबर यानी कल तक की तस्वीरें, और आज है 6 दिसंबर, आज है 11वां दिन इस पूरे प्रदर्शन का। जिस तरह से शुरुआत हुई थी पंजाब से, हरियाणा से किसानों का रुख दिल्ली की तरफ रहा, उसके बाद में किसानों को समर्थन अन्य राज्यों के किसानों का भी मिलता
गया, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, सभी किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर रखा गया है। लेकिन यहां पर भी अब किसानों का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी वाजिद, मेरे साथ में जुड़े। वाजिद, रोज अलग अलग तैयारियां देखने को मिलती हैं और अब तो किसानों का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। 8 तारीख को तो भारत बंद का भी ऐलान किया जा चुका है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि किसानों की तैयारी के अलावा क्या उनका समर्थन और बढ़ता जा रहा है, क्या किसानों की संख्या और बढ़ती जा रही है, किस तरह से लोग या अन्य किसान प्रदर्शन करें, इन किसानों का साथ दे रहे हैं? देश की होंद को खतरा है, देश नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सुबह का जिस तरह से वक्त है और यहाँ पे जो इनकी जो बैठक है किसानों की वो शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं एक तरफ जो किसान है, दूसरी तरफ निहंग जो सरदार है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लगातार समर्थन जो है बढ़ता जा रहा है। किसान नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। सुखविंदर जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा निकली है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आप लोगों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, तो कौन कौन से संगठन उसमें शामिल रहेंगे और 9 तारीख को जो फिर से मीटिंग होनी है उसकी क्या रणनीति रहेगी और कौन कौन से दल आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जो भारत बंद का संदेशा गया है वो पूरे देश में गया, पूरा देश के साथ है, पूरा देश बंद में शामिल होगा। अगर आप बात करें कल की मीटिंग में जो हमारे बड़े भाई गए थे, उन्होंने जय सर नो में बात की, मौन धार के रखा कि सरकार हाँ या ना। सरकार ने 9 तारीख फिर डाल दी कि 9 तारीख को बताएंगे। सरकार की यह मतलब पूरी रणनीति है कि इनका दम परखें, ये अपने आप खुद उठकर चल जाएं। जहाँ इनकी गिनती यहाँ पे कटे, गिनती घटने की बजाय बढ़ रही है। आप देख रहे हो गुजरात से, महाराष्ट्र से, MP से, यूपी से, उत्तराखंड से, गोवा से, कर्नाटका से, राजस्थान से, मतलब कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ रहे। जहाँ जहाँ ये बात जारी है कि ये किसान की होंद को खतरा है। जिन स्टेटों में अभी तक खेती मंडी टूट चुकी थी 10-15 साल पहले, वो भी अब जाग चुके हैं, वो खेती मंडी बचाने के लिए आगे हैं। हम कहना चाहते हैं खेती बचेगी, खेत खलिहान बचेंगे, किसान तब बचेगा, मजदूर तब बचेगा। हमारे को ये आप जो गॉड गिफ्ट दे रहे हो, ये धक्के से दे रहे हो, हमारे को ये चीज़ नहीं चाहिए और तुम धक्के से हमारे को दे रहे हो भी, ये चीज़ तुम्हें देनी है। हम कहते हैं अगर देना है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दो जो आपका वादा था, अगर देना है तो पूरे किसान मजदूर का समुच्चा कर्जा खत्म करे जो आपका वादा था। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी इस पे सीरियस होकर खुद बात करें और 507 संगठन को साथ बुलाया जाए, पूरे देश के संगठन को बुलाकर एक बार महासभा लगा लें, मन की बात कर लें। तो जो पहले वादे सरकार की तरफ से किए गए वो पूरे किए जाएं। किसान सीधे सीधे इस कानून का मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के कृषि कानून की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन सभी जत्थों को एक साथ बुला के चर्चा की जाए, ये मांग भी इन किसानों की है। बता दें 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक ब्रेक के लिए।